नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं शाम 5 बजे की स्पेशल डिबेट। बात आज हम करेंगे किस तरह से एक मंत्री ने डीएमके के शर्मसार किया है सनातन को और महिलाओं को भी। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के वन मंत्री के पोनमुडी के शैव, वैष्णव और महिलाओं पर दिए गए अश्लील बयान पर लताड़ लगाई है। जस्टिस एन आनंद वेंकटेश ने पुलिस से यह भी पूछा कि मंत्री के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। जज साहब ने महाधिवक्ता पीएस रमन को बुलाया और पोनमुडी की अश्लील और निंदनीय टिप्पणी पर नाराजगी जाहिर की। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का हवाला देते हुए जस्टिस एन आनंद वेंकटेश ने कहा कि ऐसा लगता है कि मंत्री ने पूरे होश व आवाश में ये बातें कही हैं। ऐसा नहीं लगता कि पोनमुडी की जबान फिसली हो और वो सार्वजनिक रूप से इससे माफी मांगकर दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस को चेतावनी दी है कि या तो तमिलनाडु के मंत्री पोनमुडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें या अवमानना का सामना करें। मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होनी है। इससे पहले कि हम डिबेट की शुरुआत के जरा देखिए कि डीएमके के इस मंत्री ने महिलाओं को लेकर, सनातन को लेकर क्या बयान दिया है। மாதவியின் வீட்டுக்கு ஒருத்தன் போகிறான். போகும்போது அங்கே அந்த அம்மா கேட்குது, நீ பார்த்து நீங்கள் சைவமா வைணவமா அப்படின்னு கேட்குது. அவனுக்கு ஒன்றும் புரியல. அவன் பணம் எவ்வளோ 5 கொடு 10 கொடுன்னு கேட்டான்னா ரைட்டு. என்னடா இங்கே வந்திருக்கிறோம் நாம ஒரு விலை மாதிரி வீட்டுக்கு, நம்மளை வந்து சைவமா வைணவமான்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னு கேட்டான். அந்த அம்மா சொல்லிச்சான், இன்னும் ஒன்றும் புரியலையே அப்படின்ட்டான். ஒன்றும் இல்லை, சைவம்னா இப்படி, வைணவம்னா இப்படின்னுச்சான். ஒன்றும் புரியல. சைவம்னா இப்படி, வைணவம்னா இப்படி, ஒன்றும் புரியல. என்னவா சொல்கிற, இதுன்னா அது தீபம் விபூதி இது தானே, அதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா, இல்லை சைவம்னா படுத்துக்கிறது, வைணவம்னா நின்னுங்கிறது. और आपने सुना कि डीएमके के मंत्री ने कितनी बेशर्मी से सनातन के लिए बयान दिया है। इसके बाद बीजेपी का भी रिएक्शन है। बीजेपी ने आड़े हाथों डीएमके के मंत्री को, जरा सुनिए। लेकिन आज अपने करप्शन और जो मिस गवर्नेंस को छिपाने के लिए वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से सनातन का बदनाम करने का, या फिर आपको वक्फ बोर्ड के बारे में बात करने का, इसमें जाने का, लोगों को मन भटकाने का, या फिर आप लैंग्वेज को लेके इस तरह की बातें जो है मन भटकाने के लिए करते रहते हैं। हकीकत है कि आज डीएमके और की सरकार जो वहाँ है वो पूरे तौर से एक्सपोज हो चुकी है, और ख़ासकर उनके कुछ मिनिस्टर्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़बोलापन उनमें देखा गया, और जिस तरह से वो बातें करते हैं वो पूरे से देश शर्मसार हो रहा है। और डीएमके पार्टी को भी इस बात के बाद भी डीएमके पार्टी को उसका एहसास नहीं है। आप देखिए, उनके एक फॉरेस्ट मिनिस्टर है के पोनमुडी, जो उनके फॉरेस्ट मिनिस्टर है, जिस तरह से उन्होंने हिंदू धर्म के मानने वाले 2 वैष्णविट्स एंड शैविट्स, जो उन दोनों का अपमान किया है, दोनों सेक्ट का, ये सिर्फ इसलिए कि इन्हें ये जानते हैं, और जिस तरह से हिंदी बोलने वालों को पानीपुरी सेलर्स के तौर पे उन्होंने बात की है। एक बार नहीं, अनेक बार जो है इस तरह की बातें की है, जिससे समझ में आता है कि उनकी अपनी कमजोरियां जो है उसको छिपाने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं सनातन धर्म का कहीं ना कहीं बार बार अपमान करते हैं, यह हिंदू धर्म मानने वालों का अपमान। तो डीएमके के इस मंत्री के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने तीखा हमला बोला है, लेकिन कुछ अहम सवाल भी खड़े होते हैं कि कैसे कोई मंत्री इस तरह के बयान दे सकता है। जरा फटाफट शाम 5 बजे की डिबेट के सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल जो हम डिबेट के दौरान जिस पर हम डिस्कशन करेंगे, क्या एक मंत्री सनातन के खिलाफ ऐसे बयान दे सकता है? कैसे कोई इस तरह की भद्दी बातें कर सकता है? सवाल नंबर 2 जिस पर हम डिबेट पर चर्चा करेंगे कि क्या पोनमुडी महिलाओं का सम्मान भी करते हैं? रत्ती भर भी सम्मान महिलाओं का है क्या उनके जहन में? अगर होता तो शायद ऐसे बयान नहीं देते। सवाल नंबर 3 जिस पर हम डिबेट पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार डीएमके ने अपने मंत्री पोनमुडी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की है, अब तक उनका निष्कासन क्यों नहीं हुआ, पुलिस ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की। और सवाल नंबर 4 जिस पर हम चर्चा करेंगे कि मंत्री पोनमुडी के खिलाफ पुलिस के जरिए अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई है, क्योंकि तमिलनाडु की कोर्ट ने साफ साफ पुलिस से भी पूछा कि भाई इतनी अभद्र टिप्पणी करने के बाद ना तो कार्रवाई हुई, ना तो एफआईआर दर्ज हुआ, आखिर ये किस तरह का न्याय है। और अब ये जो मामला है अब ये तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि तमिलनाडु के जो जस्टिस हैं, उन्होंने कोर्ट जस्टिस ने कहा है कि इस तरह की बातें करने के बाद आखिर कोई कैसे
सिर्फ सार्वजनिक रूप से माफी मांगकर इस मामले से बच सकता है और उन्होंने बाकायदा वक्त दिया है इस मामले की अगली सुनवाई होनी। और देखिए जस्टिस आनंद वेंकटेश ने क्या कहा कि मंत्री पोनमुडी ने ये जो बयान है ये अनजाने में नहीं दिया है, इनकी जबान नहीं फिसली है, माफी मांगकर ये पूरे मामले से दरकिनार करना चाह रहे हैं, बचना चाह रहे हैं, ये संभव नहीं है। पुलिस से भी पूछा है जस्टिस ने कि एफआईआर दर्ज करिए या फिर अवमानना का सामना करने को तैयार हो जाइए, और यह भी पूछा पुलिस से कि अभी तक पोनमुडी के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। यह सवाल जस्टिस एन आनंद वेंकटेश ने कोर्ट में पूछा है। और ये देखिए क्या था, पोनमुडी ने क्या बयान दिया था वो भी हम दिखा रहे हैं। और चलिए पैनल, हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ चुका है, अब उससे हम डिबेट की शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं तारुफ कराना चाहूंगा, अमरदीप जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत है अमरदीप जी। मेरे साथ जयकरण वर्मा हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ममता नागर हमारे साथ है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। और शिशिर चतुर्वेदी हमारे साथ है जो कि प्रवक्ता हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं बीजेपी से पूछता हूं, अमरदीप त्रिपाठी, इस तरह के बयान देकर तिलक, सनातन और महिलाओं को बेइज्जत कर डीएमके के मंत्री आखिर पब्लिक में जाकर क्या साबित करना चाहते हैं? बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। जो लोग कुछ लोभ लालच में आकर, पैसे के लोभ हो या और अन्य राजनीतिक लोभ लालच के चक्कर में आकर जो अपने जमीर को बेच दिए हैं, जो अपने सनातन सभ्यता से मुंह मोड़ लिए हैं, ऐसे लोगों को जो है साइंटिफिक सिविलाइजेशन ऑफ द सनातना के बारे में क्या पता होगा। अगर पता होता तो जो एक के पोनमुडी है, अभी जो डीएमके के मंत्री है, इनका जो है असली नाम, जो बचपन का नाम है देवसिग मणि है, इनके पिताजी का नाम है कंदा स्वामी, विच इज रियली रिलेवेंट टू द सनातन धर्म, हिंदू धर्म। तो ये साबित होता है कि पहले कहीं ना कहीं इन लोगों का जो जड़ था, जो संबंध था, कहीं हिंदू और सनातन से जुड़ा हुआ था। लेकिन इन लोगों ने लोभ और लालच के चक्कर में अपने सिविलाइजेशन को छोड़ दिया, अपनी सभ्यता को छोड़ दिया। तो अब इन लोगों से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? ये जो आज जो है मंत्री जी ने जो तिलक का संबंध जो है योनि से किया, इनको पता ही नहीं है कि जो सनातन धर्म है कितना साइंटिफिक है और टोटली साइंस ड्रिवन है। जो तिलक की बात करते हैं, मैं इनको बताना चाहता हूं, अगर कभी डिबेट देखेंगे इनको पता होना चाहिए, तिलक का सीधा संबंध जो है थर्ड आई से होता है। जहां पर तिलक लगाते हैं, मैं तिलक लगाया हूँ, दैट इज कॉल्ड आज्ञा चक्र, इसको बोलते हैं, विच इज कॉल्ड इन इंग्लिश थर्ड आई। इसको जो है न्यूरो साइंस से सीधा जोड़ा जाता है, ग्रहों से जोड़ा जाता है, योग शास्त्र से जोड़ा जाता है। और जो यौन की बात हम लोग करते हैं वो हमारे जो है देवियों के उस पार्ट को कहते हैं जिसको क्रिएटिव पावर बोलते हैं। बिना उसके जो है जीव की, किसी भी जीव की, चाहे ह्यूमन हो चाहे जीव जंतु पशु पक्षी हैं, किसी के उत्पत्ति की परिकल्पना तक नहीं की जा सकती। दोनों डिफरेंट चीज है, दोनों बोथ थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन नेचर। लेकिन अभी ये जो है पोनमुडी जी को इसको बारे में पता नहीं है। अब राजनीतिक जो है दबाव में आके राजनीतिक वर्चस्व को बढ़ाने के लिए इस प्रकार से सनातन के ऊपर कटाक्ष करना, सनातन को नीचे दिखाना, सनातन के बारे में अपवाद फैलाना। आपको और एक चीज याद दिला दूं, ये जो पोनमुडी जी को अगर पता होता 16वीं सेंचुरी में जब हमारे तुलसी बाबा ने लिखा था युग शास्त्र योजन पर भानु लीलो ताय मधुर फल जानू, तो नासा ने इसको जब डिफाइन किया, इसको एक्सप्लेन किया, 18वीं सेंचुरी में नासा को पता चला कि धरती से सूरज की दूरी कितनी है, जो कि 16वीं सेंचुरी में बाबा तुलसीदास जी ने पहले लिख दिया था। तो सनातन धर्म कितना आगे है। पुष्पक विमान, आज जो हम फ्लाइट से घूमते हैं, एरोप्लेन से घूमते हैं, जेट से घूमते हैं, हमारे सनातन धर्म में इसको पुष्पक विमान की चर्चा पहले की जा चुकी है। तो साइंटिफिकली ड्रिवन ये सनातन है जिसका आदि अंत है ही नहीं है। अब उनको अज्ञानता है, मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं, उनके पास नॉलेज का अभाव है। तो मुझे लगता है कि जैसे राहुल गांधी हो गए और इधर से उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव जी हो गए, उनके मंत्री, उनके सचिव हो गए, सब तमाम प्रकार से सनातन को जो है पोषने का कार्य करते हैं, सिर्फ कहीं ना कहीं एक समुदाय, एक वर्ग के लोगों को खुश करने के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। और ये मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कोर्ट ने कहा भी है
कि भाई जी आपको इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, तो निश्चित तौर से इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग भी इस देश के अंदर बहुसंख्यक समाज और सनातन सभ्यता को नीचा दिखाने का कार्य कर रहे हैं, मुझे लगता है उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आप कभी भी देख लीजिए, जो इस्लामिक स्टेट है, जो क्रिश्चियन के स्टेट है, चाहे जी जहां पर भी है जी मेजोरिटी में, जी इनके खिलाफ, अगर इनके धर्म के खिलाफ आप बोलेंगे तो आपका जो है सर कलम हो जाएगा, धड़ से अलग हो जाएगा, आपके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। तो भारत के अंदर भी सनातन के खिलाफ बोलने वालों के ऊपर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, पॉइंट टेकन जी। अमरदीप जी। कांग्रेस प्रवक्ता भी वेट कर रहे हैं, मैं उनका रुख करूंगा। जयकरण जी, आप एलाइज रहे हैं डीएमके के, और जिस तरह की बातें डीएमके के मंत्री ने की हैं, महिलाओं को बेइज्जत करना, सनातन को बेइज्जत करना, त्रिपुंड के अलग मायने और मतलब समझा रहे हैं, वो तिलक से शैव और वैष्णव की पहचान कर रहे हैं तो हिंदुस्तान के ही ना। जयकरण जी। नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश हो या पूरा भारत देश, जी हमारे देश में महिलाओं के सम्मान में, उनके अपमान के लिए कोई भी बात, कोई भी दल नहीं कह सकता। ये हमारी संस्कृति है, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। जी। उनके सम्मान के खिलाफ कोई भी जाता है, चाहे वो कांग्रेस हो, बसपा हो, डीएमके हो, कोई भी जाता है, उसकी तरफ हम कभी नहीं खड़े हो सकते। रही बात सनातन धर्म की, हिंदू की, जिस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे हैं हिंदू धर्म धर्म, मैं अयोध्या से रहने वाला हूँ, कुर्मी समाज का हूँ, पिछड़े वर्ग से आता हूँ। जी क्या ये सनातनी लोग, क्या ये हिंदू धर्म के ठेकेदार लोग हमारे जैसे पिछड़े वर्ग को, या यहाँ का जो दलित वर्ग है या आदिवासी लोग है, इनको भी ये सनातनी मानते हैं, हिंदू मानते हैं, या सिर्फ और चुनावी हिंदू मानते हैं? चुनाव में ही प्रयोग किया जाता है, बाकी समय मुझे दंगों में आग में झोंकने के लिए, दूसरों के बहकावे में हमें इधर उधर करने के लिए, इसी के लिए प्रयोग किया जाता है। अभी आपने देखा, कल ही की घटना है, परसों की घटना है कि आगरा जैसी जगह पर एक दलित समाज का बेटा सिर्फ घोड़ी पर बैठ जाता है, तो यही सनातनी ठेकेदार लोग, हिंदू धर्म के ठेकेदार लोग उसको भारी चौड़े पर बेइज्जत करते हैं, उसकी गाड़ियां तोड़ दी जाती है, घोड़ी से उतर दिया जाता है। जिस देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की मोछे मुड़वा दी जाती हो, दाढ़ी कटवा दी जाती हो, ये इसलिए जो दलित है, बैकवर्ड है, आदिवासी है, इनको तय करना पड़ेगा कि कांग्रेस आपकी सहयोगी, कांग्रेस डीएमके की सहयोगी ही है। जयकरण जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी के लोग अनाप शनाप बोले। जयकरण जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जयकरण जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरा एक साथ सप्लीमेंट्री सवाल भी लेते चलिएगा, आप जवाब एक साथ दीजिएगा। जयकरण जी को ऑडियो दीजिए, जयकरण जी को ऑडियो दीजिए। जयकरण भाई, मैंने ये पूछा कि कांग्रेस और डीएमके अलग थी वक्त में, जब ये बयान आया डीएमके के मंत्री का, तो कांग्रेस ने इसका खंडन क्यों नहीं किया? मैं ये जानना चाह रहा हूं, कांग्रेस ने खंडन क्यों नहीं किया? राहुल गांधी ने खंडन क्यों नहीं किया? सोनिया गांधी ने खंडन क्यों नहीं किया? खड़गे क्यों नहीं बोले? दक्षिण भारत से आते हैं, वहां पर डीएमके का एक मंत्री महिलाओं की बेइज्जती कर रहा है, त्रिपुंड का मायने समझा रहा है। कांग्रेस अगर ये मानती है कि सनातन धर्म है, कांग्रेस अगर मानती है देवी देवताओं का अस्तित्व है, तो कांग्रेस ने इस बयान पर क्यों नहीं, इस बयान पर कोई टिप्पणी की, क्यों नहीं इसका खंडन किया? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। बीजेपी को छोड़ दीजिए। बार बार अमित सिंह जी, हर बार मैं आपसे कहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मेरा प्रश्न है जी, जो बातें मैंने कही, यही प्रश्न तो आज हमारे राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, सोनिया गांधी, पूरी कांग्रेस पार्टी पूछती है इसे कि हे भाजपा के लोगों, हे भाजपा के ठेकेदार के लोगों, कि आपको एक कैसा हिंदू, कैसा सनातन, जिस सनातन में एक देश का बहुसंख्यक मारा जाता है, जीता जाता है, कौन सा सनातन है? ये हमारा डेक्कन बर्मा वाला सनातन नहीं है, ये डेक्कन बर्मा वाला हिंदू नहीं है, ये मोदी का है, जनता पार्टी का हिंदू है, संघ का हिंदू है, जिसमें 100 साल पीछे की व्यवस्था पर ले जाकर के हमें टिकाई करने का आदेश देता है, हमारा शोषण करने का आदेश देता है भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, और इनके द्वारा बनाए गए हिंदू के ठेकेदारों से हम सब कभी सहमत नहीं है। जवाब ले लेते हैं, ठीक है। जयकरण वर्मा, वर्ग में आता हूँ, पूर्वी समाज से हूँ, अयोध्या जैसी जगह पर रहता हूँ, पॉइंट टेकन। भगवान राम, जयकरण जी, पॉइंट टेकन, जवाब ले लेते हैं। लेट्स करता हूँ, लेकिन कहीं से भी ये ना समझा जाए। लेट्स टेक आंसर फ्रॉम अमरदीप। अमरदीप जी, देखिए, मैंने सवाल पूछा कुछ और, जवाब मुझे कुछ, ठीक है। जयकरण जी, मैं आ रहा हूं। जयकरण जी, ठीक है, पॉइंट टेकन। ममता, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। शिशिर भाई, मैं आपके पास आ रहा हूं, बस मुझे 2 मिनट दीजिएगा। अमरदीप,
सवाल मैंने यह पूछा कि जब डीएमके के मंत्री ने इतनी भद्दी टिप्पणी की, कांग्रेस का खंडन क्यों नहीं आया? अब वो बता रहे हैं कि मोदी का हिंदू अलग है, हिंदुस्तान का हिंदू अलग है। अमरदीप, आपने माइक म्यूट कर रखा है अपना? ठीक है, आवाज आ आवाज रही आ है, रही है? आ रही है, आ रही आ रही। जी जी। अमित भाई, जिस प्रकार से अभी जयकरण जी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि जी। मोदी का हिंदू, कोई मोदी का हिंदू नहीं है, कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। जी। हम सभी, चाहे मोदी हो, चाहे अमर त्रिपाठी हो, चाहे जयकरण हो, सभी लोग हिंदुस्तान के हिंदू हैं, जी। सनातनी है। इनको अगर इतनी पीड़ा है तो बंगाल में जो है ममता बनर्जी के शासन काल में बंगाल में हिंदू काटा जा रहा, मारा जा रहा, जो है खाना बदोश की जिंदगी जीने के लिए आज मजबूर हो रहा है, पलायन कर रहा है, उस पर राहुल गांधी और जयकरण एक शब्द नहीं बोलते हैं। ये जी। अयोध्या के हैं, वर्मा समाज से हैं, ओबीसी समाज से हैं। जी। इनको किसने रोका है हिंदू कहने से? ये हिंदू नहीं है क्या? हम्म। किसने इनको मना किया? कौन कहता है कि मोदी का हिंदू अलग है? सारे भारतीय और जो सनातन को मानते हैं सभी हिंदू हैं। इसमें कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं है। ये तो सनातन, कुछ राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी ने अगड़ा पिछड़ा बांटने का कार्य किया। पीडीए का फार्मूला राहुल गांधी और अखिलेश मिलके लेके आते हैं जी। और आप दोषारोपण कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे। जयकरण ने एक बार भी नहीं बोला कि जो बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासनकाल में हिंदू काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, 2012 से 17 तक जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के सरकार में उत्तर प्रदेश में जी। दलितों का दोहन और शोषण हुआ था, जी। उस पर जयकरण जी एक बार भी बात नहीं करते हैं। आज आदिवासी समाज, पिछड़े समाज को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में उत्थान हो रहा है, उनका सम्मान हो रहा है, इनको दिखाई नहीं दे रहा। इनका चश्मा बदलना चाहिए। मैं आऊंगा जयकरण जी, मैं ममता के पास जा रहा हूं। ठीक है अमरदीप भाई, पॉइंट टेकन। ममता, मैं आपसे यह समझना चाह रहा हूं, दक्षिण भारत में सनातन प्रक्रियाएं हमारे उत्तर भारत या सेंट्रल इंडिया से कम नहीं है। वहां पर बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे देवी देवता हैं, कर्मकांड वहां भी किए जाते हैं। लेकिन डीएमके के मंत्री जिस तरह का उपहास उड़ा रहे हैं, एक वेश्या का एग्जाम्पल देके महिला की तुलना कर रहे हैं और महिला को जिस तरह से उसके सम्मान को खंडित कर रहे हैं, ये किस तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है दक्षिण भारत में? अमित जी, बहुत ही शर्मनाक बात है। हमारे जैसे सनातनी धर्म को मानने वाले हमारे भारतवर्ष के लिए, जहाँ पर की महिलाओं के साथ हमेशा सम्मान से पेश आने की परंपरा रही है। आप देखिए कि जहाँ महिलाओं की पूजा होती है, हम उस भारत देश को जो है, उस भारत देश को बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पर इस तरीके की टिप्पणी आना, जहाँ पर हम महिलाओं की पूजा करते हैं, 9 दुर्गा के 9 स्वरूपों का वर्णन करते हैं, वहाँ सार्वजनिक रूप से अगर महिलाओं के ऊपर कोई भी इस तरीके की अभद्र टिप्पणी आती है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि किसी भी देश के लिए बहुत ज्यादा शर्मनाक स्थिति है। और क्योंकि मैं स्वयं भी महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि महिलाएं किसी तरीके से जो है, जो हमारा देश है उसके कोर सेक्टर में आ जाए। लेकिन इस तरीके की अगर टिप्पणी महिलाओं के लिए है तो ये बहुत बड़ा उपहास है और हम बहुत ही निंदनीय घटना है ये। मैं इससे पुरजोर निंदा करती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि जिस तरीके से हमारे नेता मंत्री, जिस तरीके से उनके हाथ में हमारे देश के बागडोर है, उनके हाथ में हमारे देश की सारी सेंसिटिव स्थितियां हैं, लेकिन अगर वही इस तरीके की भद्दे टिप्पणियां करेंगे तो आप ये बताइए कि समाज का पतन निश्चित है या नहीं? बिल्कुल ठीक है। शिशिर भाई, मैं आपके पास आ रहा हूं। हिंदुत्व को जिस तरह से दक्षिण भारत के नेता, चाहे वो स्टालिन रहे हों, चाहे स्टालिन के बेटे रहे हों, और चाहे अभी पोनमुड़ी जो डीएमके के मंत्री हैं, जिस तरह से हिंदुत्व को डिफाइन दक्षिण भारत में किया जा रहा है, एक अलग पिक्चर दिखाने की कोशिश हो रही। वो हमारे मंत्रों को कहते हैं कि हम बीमार हैं, हिंदुत्व को बीमारी बताते हैं, हमारे मंत्रों को, हमारे सनातनी प्रक्रियाओं को दिखावा बताते हैं। कांग्रेस तो खंडन कर नहीं रही है। जयकरण भाई के पास मैं जाऊंगा इस सवाल को लेकर, लेकिन हिंदुत्व के लिए ये क्या एक एंटी हिंदू लॉबी दक्षिण भारत में बनने लगी है क्या? देखिए, अभी परसों सेंट करके कोई स्कूल था, सेंट डोमिनिक, तो उस स्कूल में हिंदू बच्चियों को तिलक नहीं लगाने दिया जा रहा था, टीका नहीं लगाने दिया रहा था। उसका मैंने घेराव किया जी, और मैं गया वहाँ। स्कूल के फादर थे, प्रोफेसर ने मेरी बैठक कराई और मैंने 4 फादर बैठे थे। मैंने चारों से एक बात कही जी कि आपको शर्म आनी चाहिए। 2 पीढ़ी पहले आप राम को पूछते थे, लेकिन किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर, किसी के गरीबी का फायदा उठाकर, किसी के इलाज के नाम पे मजबूरी का फायदा उठा के धर्मांतर करा लेते हो। शर्म नहीं आती है आप लोगों को?
हैं? आपके बच्चे भी जो स्कूल पढ़ते हैं उनका आप धर्म देख के फीस माफ करते हो। ईसाई है तो उसकी फीस 10%, 25%, और हिंदुओं के बच्चों की 100%। शर्म नहीं आती? हमने कहा अब हम बताते सनातन होने पे हमें गर्व है। क्यों गर्व है? सुनिए, हम वो सनातनी है कि चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे शिया हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे कोई भी धर्म हो दुनिया जी, उसको अपना बढ़ने के लिए अपनी अच्छाइयां नहीं बतानी पड़ती जी, वो केवल हिंदू धर्म को गाली देके बढ़ना चाहता है। यही हमारी फक्र की बात है। शराब नहीं पीना है, ये हिंदू धर्म में लिखा है। इन्होंने वही किताब से निकाल कर हमारे धार्मिक पुस्तक से अपनी नए जिल्द लगा के एक नई पुस्तक बनाई, नया धर्म हो गया जी। इन्होंने कहा मूर्ति की पूजा नहीं करना है। अरे मूर्ति पूजा कौन नहीं कर? जीसस की फोटो चर्च में लगी है, नहीं लगी है? मोहम्मद साहब की आयतें जो है उनकी फोटो ड्राइंग रूम में लगी है कि नहीं लगी है? शैतान ढूंढते हैं मक्का में 1400 वर्ष से पत्थर मार। कल मैंने एक चैनल पे बोला भी सही बात मौलाना साहब को कि पत्थर मार रहे हो मौलाना साहब, लेकिन शैतान गया कहाँ? शैतान तुमको इसलिए नहीं मिला क्योंकि तुमने आईना नहीं देखा। शैतान तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। ठीक है शिशिर भाई, कोई अगर मूर्ति की पूजा कर रहा है, उपासना की विधि अलग है, तो पत्थर मारोगे। ठीक है, मस्जिद में जाते हो नमाज पढ़ने, निकलने के बाद पत्थर, तलवार, गोली ठीक है। चलाओगे। मैं जयकरण भाई के पास जा रहा हूँ। ठीक है शिशिर भाई, ठीक है, पॉइंट टेकन। मैं आ रहा हूँ। जयकरण वर्मा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी भी मंदिरों में जाते हैं, वेशभूषा बदलती है, पूजा पाठ करते हैं, बहुत अच्छी बात, लेकिन ये ओकेजन क्यों बन जाता है? ये मतलब मौके दर मौके, अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो फिर मंदिर जाइए। मौके पे मंदिर जाना, मौके पर बयान देना, इतनी अभद्र बात कही गई डीएमके के द्वारा। मैं इसी सवाल से अभी भी मैं इसी सवाल पर अड़ा हुआ हूं कि आपने खंडन क्यों नहीं किया? डिबेट में भी आप तो खंडन कर दीजिए, आप तो डिबेट में भी नहीं कह रहे हैं। नहीं अमित जी, देखिए आपकी पीड़ा दूसरी है, हमारी पीड़ा दूसरी है। पीड़ा समझाएं सर। उन सारे सनातनियों के साथ है, उन सारे हिंदुओं के साथ है जी। वो आरएसएस का हिंदू के ठेकेदार, मोदी के ठेकेदार पीड़ा देते हैं, मारते हैं, पीछे चाबुक चलाते हैं, उनके मुंह दाढ़ी भगवा सकते हैं, बेइज्जत करने के काम करते हैं जी। उनके घर से निकलने के बाद उनको गंगा जल से पवित्र करने का काम करते हैं। जी। ये लड़ाई अगर जो कोई लड़ रहा है तो हमारे जैसा नागरिक लड़ रहा है। ये भाजपा के ठेकेदार आरएसएस के लोग नहीं लड़ेंगे। आरएसएस तो चाहती है कि दलित पिछड़े लोग, आदिवासी लोग 100 साल पीछे वाले डीएमके ने जो कहा उसका खंडन कर रहे हैं जय भाई। डीएमके ने जो कहा उसका खंडन करते हैं? डीएमके ने गलत कहा? मैं पूछ रहा हूं जय भाई, डीएमके के नेता ने जो कहा वो गलत है या सही है? मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जी। आज पूरे भारत देश में जिस प्रकार से दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को भारतीय जनता पार्टी प्रताड़ित करने का काम कर रही है, पीटने का काम कर रही है, उनके हक अधिकार को छीनने का काम कर रही है, यदि बहुसंख्यक समाज जयकरण जी, दलित मुद्दा डिबेट का नहीं है। जयकरण भाई, डिबेट भटकाइए मत जयकरण जी। शायद नहीं, डिबेट भटकाइए मत जयकरण जी, सुनिए मेरी बात, मुझे 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड। मैंने पूछा क्या डीएमके के बयान का कांग्रेस खंडन करती है? आप खंडन कर रहे हैं? डीएमके ने जो कहा वो गलत कहा कि नहीं? मैं जो कह रहा हूं अमित सिंह जी, आप मेरी बात आप भाजपा के नेताओं से पूछना ही नहीं चाहते हैं। मैं पूछ लेता हूं, आप सवाल बताइए, मैं पूछ लेता हूं। आप सवाल बताइए, अमरदीप कहीं जा नहीं रहे हैं। हम इस तरह से हाँ में हाँ मिलाने के लिए नहीं बैठे हैं जी। हम उन लोगों के साथ हैं जो पीड़ित है। जी। भाजपा प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूँ, पूछिए। अयोध्या की धरती पर पीछे मैंने 29 दिसंबर को एक कुर्मी महाकुंभ के नाम से एक आयोजन किया जिसमें लाखों लोगों की भीड़ हुई। 23 मार्च को हमने गोवा में करने का काम किया। इन्हीं के हिंदू संगठनों ने, इन्हीं के आरएसएस जयकरण भाई, डीएमके ने महिलाओं को लेके जो बात कही वो गलत है या सही है? सनातन को लेके जो मजाक उड़ाया वो सही है गलत है? महाकुंभ का नाम कैसे रख सकते हैं अमरदीप, ठीक है, समझ गया। जयकरण भाई, अपना एजेंडा, आप अपना एजेंडा लेके आए डिबेट में, ठीक है, समझ गया, ठीक है। ऐसे मोदी के हिंदू को मैं बहिष्कार करता हूँ। मैं हिंदू हूँ, मुझे जग की बात है, मुझे मोदी और आरएसएस के पार्टी टिकट के हिंदू यहाँ मोदी और बीजेपी की बात नहीं हो रही जयकरण वर्मा, यहां बात हो रही है डीएमके के नेता ने जो बेइज्जती की है सनातन की, वो सवाल है। महिला की बेइज्जती की है, सवाल वो है। ये दलित वोटों की राजनीति की डिबेट नहीं है जयकरण जी। प्रदीप वर्मा, ठीक है, अमरदीप जी, ठीक है।
जी बोलिए इतनी आग बोलिए लगाई गई आज भारत देश में, ये बोलिए। किसने लगाया है? संघ और भारतीय जनता पार्टी में। हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई बयान हो तो इनका बता दीजिए। इनके ठीक है। नेताओं का जो बयान चलता है वो जी। मुसलमानों को गाली दे करके, दलितों को गाली दे करके, पिछड़ों को गाली दे करके, इसके अलावा कोई गाली इनके पास। जयकरण, अगर आप मुझे मौका दें, सिद्धांत हो, इनके कोई विचार हो, अगर आप तो मौका उसको दें मुझे आप करने का 20 काम सेकंड का। कीजिए। हर मुद्दे पर हिंदू ठीक है, पॉइंट टेकन। आप अपने एजेंडे पे अड़े रहेंगे, आप सवाल का जवाब। मैं आ रहा हूं ममता, आई एम कमिंग टू यू, आई एम कमिंग टू यू, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। ठीक है, ठीक है वर्मा जी, पॉइंट टेकन। अमरदीप त्रिपाठी, आधे घंटे हो गई डिबेट, मैं यही पूछ रहा हूं कांग्रेस के प्रवक्ता से कि डीएमके ने जो कहा उसका समर्थन करते हैं या खंडन करते हैं? दलित राजनीति, मोदी, हिंदू, मुस्लिम, ये डिबेट का सब्जेक्ट ही नहीं है। सब्जेक्ट ये है कि डीएमके के नेता ने जो बेहूदी टिप्पणी की है महिलाओं पर, सनातन पर, उसे लेकर सवाल है। जवाब ही नहीं दे रहे। अमित भाई देखिए, ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता जयकरण जी आए हैं डिबेट में, जी। ये वो स्क्रिप्ट लेके आए हैं। उस स्क्रिप्ट में लिखा ही नहीं है कि जो है डीएमके का विरोध करना है, डीएमके के बयान के, उनके नेता के बयान का खंडन करना है। जी। उनके स्क्रिप्ट में नहीं है। इनको शायद पता नहीं है। जयकरण जी अभी जो बोल रहे थे, मैं इनको ये बताना चाहता हूँ, जितना इनके पास कार्यकर्ता है कांग्रेस में, ऑल इंडिया पूरे देश में, आप आंकड़ा कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के पास आज 13 करोड़ कार्यकर्ता है, जी। जिसमें 2/3 वो भी समाज, नहीं, ओबीसी 13 और करोड़ पिछड़े समाज के कार्यकर्ता आते है। हैं। वर्सेस दीजिए 13 पीछे, करोड़ वर्सेस। कार्यकर्ता है, तो हमारी देश की बेटियां जंतर मंतर पर आप सरेआम चौराहों पर घसीटने काम करोगे? जो देश के लिए खिलाड़ी नहीं, जो देश के गौरव है, जो तिरंगे को सम्मान करना चाहती है, उनको आप बेइज्जत करने का काम करोगे। मोदी जिसको अपनी बेटी बताते हैं, सुरक्षा होने का वचन देते हैं, उनके सड़कों पर नीलाम करने का काम करोगे। अपने एक सांसद विधायक को बचाने के चक्कर में आप उनको बेइज्जत करने का काम करोगे। ये कैसा हिंदू है? कौन सा ज्ञान लेकर आए हो? भाजपा के प्रवक्ता, आपको ज्ञान होना चाहिए। इस देश में अगर इंसानियत और करुणा है आपके अंदर नहीं है तो आप किसी लायक नहीं हो। अगर वो आप महिलाओं का सम्मान सबसे ज्यादा कोई करता है, जयकरण जी, मैं आऊंगा। जयकरण जी, उनको बात पूरी करने दीजिए। जयकरण वर्मा वो बीच में नहीं बोल रहे थे। जयकरण वर्मा, ही वॉज नॉट इंटरप्टिंग यू, अलाउ हिम टू स्पीक। जयकरण वर्मा, आप अमरदीप को बात पूरी करने दीजिए, मैं आ रहा हूं। अमरदीप प्लीज कंटिन्यू। जयकरण मैं आ रहा हूं, धैर्य रखिए, मैं आ रहा हूं, धैर्य रखिए। अमरदीप बात पूरी करिए, मैं आ रहा हूं। सुन लीजिए जयकरण जी, मैं आ रहा हूं, जयकरण आ रहा हूं। जयकरण जी सुन लीजिए। बोलिए अमरदीप भाई, बोलिए। बड़ी विनम्रता के साथ बोल रहा हूँ, सुनिए। बोलिए। और आगे से अगली बार आइएगा तो पढ़ लिख के आइएगा, समझ गए? अरे भाई सुनिए, आपको पता है आज की जरूरत आपको है, ईश्वर करे आपको। जयकरण वर्मा प्लीज बात पूरी करने दीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूं। डिबेट इस तरह से नहीं होती जयकरण वर्मा, डिबेट इस तरह से नहीं होती। सवाल का जवाब ले लीजिए, सवाल का जवाब ले लीजिए, सवाल का जवाब ले लीजिए। जयकरण जी 1 मिनट दीजिए। मत बनिए। अमरदीप बोलिए, बोलिए अमरदीप, बोलिए बोलिए। आप सुन लीजिए, जो बोलिए। आज देश के अंदर जो है जिस टॉपिक पे डिबेट हो रहा है, जी। आप सीधा सीधा बताइए, जो डीएमके के मंत्री ने महिलाओं का अपमान किया, देश की आधा आबादी का अपमान किया, सनातन का अपमान किया, उसका राहुल गांधी, जयकरण वर्मा, कांग्रेस पार्टी खंडन करती है या नहीं करती है? सीधा सवाल था मेरा। सीधा बताइए डिबेट में। डिबेट का यही सवाल है, आप करते हैं या नहीं करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो देश की आधा आबादी जो हमारी महिलाएं हैं, जो मातृशक्तियां हैं, ये कांग्रेस के और राहुल गांधी और जयकरण के चरित्र को देख रही है। आपको जवाब मिलेगा इस डिबेट में, बोलिए। जयकरण जी। अमित जी, भारतीय जनता पार्टी ये बताने का काम करेगी कि देश के लिए मेडल लाने वाली बेटियां जब हरी सड़कों पर घसीटी गई, तब मोदी जी का हिंदुत्व कहाँ था? ये महिलाओं का सम्मान कर रहे थे, अपमान कर रहे थे। आज जिस प्रकार से पूरे देश में, जी। पूरे देश में, आज पूरे देश में जिस प्रकार से महिलाओं के खिलाफ भाषण चल रहा है, महिलाओं को बेइज्जत किया जा रहा है, उनको खड़े चौराहे पर पीटा जा रहा है, ये भाजपा का कौन सा सिद्धांत है, कौन सी विचारधारा है? वर्सेस दीजिए, वर्सेस करिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, इस नीचा दिखाने का कार्य कर रहे हैं, डीएमके का समर्थन कर रहे हैं, डीएमके का समर्थन करके सनातन सभ्यता और आदि आबादी को गाली देने का कार्य कर रहे हैं। जयकरण वर्मा, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी चाहिए। जिस प्रकार आप मातृशक्ति को गाली देने का कार्य कर रहे हैं, डीएमके को समर्थन करके मातृशक्तियों को गाली देना, जयकरण वर्मा आपको शर्म आना चाहिए। आप सनातनी का लड़ाई नहीं है, आप हिंदू है,
नहीं रहता है, इसको आप आप अपनी भी जात जानते धर्म हैं, किससे बताइए, देश भी किससे जानता है, चलेंगे? हम भी जानने का काम करते हैं। चलिए, ठीक है। आपको शर्म आनी आगे चाहिए। बढ़ाने वाली भारतीय जनता ठीक है, पार्टी अमरदीप भाई, आपको शर्म आनी चाहिए, कम से कम टीवी डिबेट पे इस प्रकार मुझे का ममता जी के पास जाना। आप अमरदीप DMK का त्रिपाठी समर्थन मत करिए। जयकरण जवाब नहीं देंगे, मुझे समझ में आ गया, वो जवाब नहीं देंगे। ममता नागर, आप डिबेट सुन रही हैं, बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं। देखिए, ये राजनीति होती है। आप खुलकर किसी महिला के पक्ष में नहीं खड़े हो सकते, आप किसी समुदाय विशेष के पक्ष में नहीं खड़ा हो सकते। वक्फ कानून पास हुआ, कांग्रेस के नेताओं ने अपने बयानों की झड़ी लगा दी, मुसलमानों के खिलाफ गलत हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनकी प्रॉपर्टीज छिन जाएंगी। ठीक है, आप बात करिए, आपने मुसलमानों के पक्ष में बात की, आपका वो अपना नजरिया था, लेकिन यहां भी तो बोलने की बात है ना। एक महिला को बेइज्जत किया जा रहा है, सनातन का मजाक, एक वेश्या का एग्जाम्पल देके सनातन के त्रिपुंड और तिलक के मायने समझाए जा रहे हैं। ममता, देखिए अमित जी, मैं आपको एक बात कहूंगी। पहली बात तो ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है जी। दूसरी बात, हम इस बात को समझेंगे कि ये बहुत ही संवेदनशील और एक ज्वलंत मुद्दा बन करके आज भारत में आया है, क्योंकि जिस भारत में हम रह रहे हैं उसको हम भारत माता कहते हैं जी। जहां आज के डेट में हम ये बोलते हैं कि हमारी भारत की बेटियां आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब जगह सबसे आगे बढ़ रही है। जी। कॉम्बैट आर्मी का हिस्सा बन रही है, साइंटिस्ट बन रही है, टीचर बन रही है, लॉयर बन रही जी। है। और ऐसे भारत देश में जहाँ पर महिलाओं का पुरजोर सम्मान होता है, जहाँ हम महिलाओं को देवी स्वरूप मान के उनकी पूजा करते हैं, वहां जाकर के आप महिलाओं के खिलाफ इस तरीके की अभद्र टिप्पणी और उनको एक एग्जाम्पल बना करके आप पेश कर रहे हैं, तो आप किस तरीके के भारत देश में रह रहे हैं और किस तरीके के आप ये कहते हैं कि आधी आबादी हमारी महिलाओं की और महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, सृष्टि की जनन और प्रजनन प्रक्रिया वो महिलाओं के थ्रू ही है, महिलाएं हैं तभी जाकर के सृष्टि है। इस बात को समझना पड़ेगा। हम देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों को मानते क्यों हैं, लेकिन इस देश में रहते हुए, सनातनी होते हुए, हम किस तरीके से महिलाओं को इस तरीके से सार्वजनिक रूप में बेइज्जत कर सकते हैं और सनातन धर्म का एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं, उसको अलग तरीके से प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहीं से कहीं तक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है। इस बात को समझना पड़ेगा। कोई भी महिला इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी। मैं इसका पुरजोर खंडन करती हूँ कि आप अपना बयान वापस लें, आप समस्त महिलाओं से माफी मांगे कि इस तरीके की कोई भी अभद्र टिप्पणी आज के बाद कभी भी भारत में नहीं होगी। ममता जी, मद्रास हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। मंत्री ने कहा कि मेरी जबान फिसल गई। उन्होंने कहा जिस तरह से आप हंस हंस कर एग्जाम्पल दे देकर बात समझा रहे थे, लगा नहीं जबान फिसली है। पुलिस को डांट लगाई है माननीय कोर्ट ने कि भाई तुमने कार्रवाई क्यों नहीं की, तुमने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया। शिशिर चतुर्वेदी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर कोई नेता, कोई पार्टी अगर अपने देश के हिंदुओं के साथ नहीं खड़ी है, देश के मुसलमानों के साथ नहीं खड़ी है, देश के सिखों के साथ नहीं खड़ी है, देश के ईसाइयों के साथ नहीं खड़ी है, तो ऐसी राजनीति आखिर किस काम की है कि धर्म को नहीं बचा सकते आप अपने देश में? सीमित शब्दों में 3 जनों का सम्मान, महिला सम्मान, दलित सम्मान और तीसरा आपका हिंदू सम्मान। ये 3 सम्मान से चर्चा है जो जयकरण जी लगातार उठा रहे थे। महिला का सम्मान और दलित का सम्मान जी मायावती जी के उदाहरण से आप समझते। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इसमें जब स्काउट काम हुआ था, कांग्रेस पास भी थी और मायावती एक महिला भी थी और दलित भी थी। उनका रेप करने का प्रयास किया गया, उनका हत्या करने का प्रयास किया गया और ये कांग्रेसी मूव कर सकते। ठीक, हिंदुओं का सम्मान कांग्रेस ने कैसे किया जी? आप सुनिए, हिंदू जिसको कर दान कहा जाता है, कर दान, जो कर का दान करता है वो है सरदार। 84 के दंगों में न सिखों का कत्ले आम कराया तो इन्होंने हिंदुओं को वहां पर सम्मान बताया और जनेऊ पहन के और कलावा पहनकर, क्या पहनकर गंगा जी में उतर के कैमरा मैन लेके तब ये हिंदू बनते हैं। ये इनकी पहचान है। इनके एक साथी ने रामचरितमानस जलवाई, संसद के अंदर राम जी को गाली खिलवाई, रामायण को गाली खिलवाई, माँ सीता मैया को गाली खिलवाई, इन्होंने लक्ष्मण जी को गाली खिलवाई और आज उत्तर प्रदेश में इन्हीं की सरकार में सहयोगी। आ रहा हूं जयकरण, आपसे जवाब लेना आ रहा हूं। अब वो भाजपा में सुशोभित है। आप देखिए, तो इस प्रकार से ये अभी इनको गंगा जल को देखिए, आपने क्या कहा अपवित्र है।
गंगा जल को गंदा नजर आ रहा था, जी। तो राम जी को गाली, राम मंदिर दर्शन करने नहीं जाएंगे, आपने देखा होगा। और इनकी पार्टी से आप ऐसे ही आशा रखिए, क्योंकि इनकी पार्टी को इस हिंदुस्तान के नागरिक ने ठीक है शिशिर भाई, जवाब ले लेते हैं, जवाब ठीक है, पॉइंट टेकन, समझ गया शिशिर भाई, जवाब ले ले, जवाब ले ले, ने इस पार्टी को बनाया, जवाब ले लेते हैं शिशिर भाई। देश से नहीं है, और आज सोनिया जी चला रही है। ठीक है, पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन, ठीक है, मैं आऊंगा। जयकरण वर्मा जवाब दीजिए। जयकरण वर्मा, आप लोगों की जो हिंदुत्व वाली पूजा पाठ है वो मौके दर मौके होती है, ये कह रहे हैं शिशिर अमित जी, जी। यही बात मैं बार बार अभी तक कह रहा था, पूरी डिबेट में मैं यही कह रहा था जी कि हमारे जैसे लोग एक्सीडेंटल हिंदू तो नहीं, सिर्फ चुनाव में तो नहीं, मैं यही बात कहना चाहता था जो अभी इनके जुबान पर आ गई। हमारे जैसे लोगों को, इस देश के बहुसंख्यक समाज को, या ज्यादातर लोगों को, ये आरएसएस का जो हिंदू है, भाजपा का जो हिंदुत्व है, ये अन्य हिंदुओं को अपना हिंदू नहीं मानता। अगर मानता होता तो आज पूजा पाठ की पद्धति में, गंगा जल से स्नान करने में या गंगा में डुबकी लगाने पर ये प्रश्न नहीं खड़ा करते। यही दिक्कत है इन भाजपाइयों में, यही दिक्कत है इन संधियों में। ये सब अपने देश में ही सारे हिंदुओं को हिंदू नहीं माना करते, ये उनको हिंदू मानते हैं जो तलवार लेकर चलता है, ये उनको हिंदू मानते हैं जो डंडे और कोड़े बरसाने का काम करता है। आज मैं इनको बता दूं, ये उनको हिंदू मानते हैं जो भगवान राम के मंदिर के नाम पर 2 लाख की जमीनें खरीद करके वही धन से उसको 18 करोड़ में बेच देने का काम करते हैं। ये उनको हिंदू मानते हैं, ये उनको हिंदू मानते हैं जो अयोध्या में सेना की जमीन को बाबा रामदेव को और किसी अन्य अडानी अंबानों को देने का काम करती है। ठीक है जयकरण वर्मा, वक्त थोड़ा कम है, वक्त कम है शिशिर भाई, वक्त कम है। मैं फिर से आऊंगा, क्लोजिंग कमेंट में लेना चाहूंगा बीजेपी प्रवक्ता से अमरदीप त्रिपाठी। पूरी डिबेट में तो पूरी कोशिश मेरी थी यही कि जवाब मिल जाए। जयकरण भाई, वक्त बहुत कम बचा है, मैं प्रदीप को दे रहा हूं 50 सेकंड। जयकरण वर्मा, माफी चाहता हूं, आपको मैंने भरपूर मौका दिया बोलने का। प्रदीप, मेरा क्लोजिंग सवाल आपसे यह है कि क्या इस तरह की राजनीति कर दक्षिण भारत में कांग्रेस अपना पांव जमाना चाह रही है, या उसको लगता है कि हिंदू वोट बैंक से अब कोई लेना देना नहीं है, हमको मुस्लिम वोट बैंक जिताएगा हर चुनाव? जयकरण वर्मा, ठीक है, ऑडियो कम करिए सबका, सिर्फ प्रदीप का ऑडियो रखिए जी, सिर्फ प्रदीप का ऑडियो रखिए। बीजेपी प्रवक्ता जी, थोड़ा सुन लीजिए। देखिए जी, कांग्रेस का जो है हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है, सनातन से कोई लेना देना नहीं है जी। वो सिर्फ मुस्लिम की राजनीति करना चाहते हैं। और मुस्लिमों के लिए अभी वक्फ बोर्ड में जब अमेंडमेंट हुआ, खुले आम पूरे देश के अंदर जो है सड़क से लेके सदन तक जो है वक्फ बोर्ड के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। लेकिन सनातन को आप गाली देते हैं, आप कह रहे हैं, जयकरण कह रहे हैं कि आरएसएस का हिंदू, ठीक है, आरएसएस का हिंदू किसको मानता है, नहीं मानता है, लेकिन राहुल गांधी का हिंदू, जयकरण का हिंदू किसको मानता है? जो लोग सनातन को डेंगू मलेरिया कहते हैं, जो सनातन को गाली देते हैं, आप उनके साथ खड़ा हो जाते हैं, वो कौन से हिंदू है? वो तो हिंदू भी नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात है, आज जयकरण वर्मा जो है अमरदीप 10 सेकेंड और अपने माँ बहन और बेटी पत्नी के सामने खड़े होंगे, जो 50% आबादी बहन बेटियों के साथ खड़ा नहीं हो सकता, वो जयकरण वर्मा। ठीक है, पॉइंट टेकन, ठीक है। कैसे जाते हैं अपने बहन? अमरदीप भाई, मेरे पास वक्त नहीं है। तमाम पैनल्स का बहुत बहुत शुक्रिया। अमर भाई आपका शुक्रिया, जयकरण जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शिशिर भाई आपने वक्त निकाला, ममता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टियां ये भूल जाती हैं कि किसी एक जाति, धर्म या कौम के वोट से सरकार नहीं बन सकती, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख है, ईसाई हो। आप वोट को पोलराइज कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो शून्य नहीं कर सकते। डिबेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आ रहे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, कहीं जाइएगा नहीं।